अब मैं साग के ऊपर बटर लगाती हूँ। बटर बहुत ही अच्छा लगता है। मक्खन के साथ साग तैयार किया हुआ बहुत ही मज़े का लगेगा, डबल मज़े का लगेगा। तो इसके साथ मैंने मकई की रोटियाँ भी तैयार की हैं। माशाल्लाह फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि मामा ने आज साग तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान लाहौर में साग का सीज़न आ चुका है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि देसी गंदलों का साग हम कैसे आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। ये जो मैंने साग लिया है, ये मैंने खेतों से तुड़वाया है, ताज़ा ताज़ा फ्रेश मैं लेके आई हूँ। मैंने साग 70 रुपये किलो के हिसाब से लिया है, जो कि 7 किलो है। और मेरे पास जो पालक है वो मैंने 40 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो ली है। तो ये देखें, साग मेरे पास बहुत ही खूबसूरत है। आपने जब भी साग खरीदना है तो अच्छी गंदलों वाला खरीदना है, पकी गंदलें नहीं होनी चाहिए। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। अगर आपकी ये गंदलें बिल्कुल सही होंगी, पकी हुई नहीं होंगी, तो आपका साग बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा और टेस्टी तैयार होगा, मुलायम साग बनेगा। अगर आपकी ये गंदलें अच्छी नहीं होंगी तो आपका साग बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और इसके साथ मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली है। मैं जैसे जैसे साग बनाती जाऊंगी आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी बताती जाऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले डालने हैं और ये कैसे कैसे तैयार होना है। तो चलिए स्टार्ट करती है इसकी कटिंग मैं सबसे पहले साग को काटूंगी। इसी तरह गंदलों को पकड़ना है। अब मैं आपको साग काटने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ। इसी तरह ये देखिए, आपने साग का बंडल सा बना लेना है, जितना आपकी मुट्ठी में आ सके। फिर छुरी के साथ इसी तरह परात में रख के तो कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा हाथ जो है ना अच्छे तरीके से चलेगा, तो साग की कटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अब मैं आपको साग धोने का तरीका बताती हूँ। अब आपने कोई खुले मुँह वाला बर्तन लेना है, उसमें साग को डाल देना है, जिस तरह मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके के साथ। ये देखिए, मैं खुला पानी छोड़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना। इसलिए आपने ध्यान देना है ताकि अच्छे तरीके से धुल जाए। जैसे देखिए एक पॉट में से धुल जाए, फिर इसको हमने दूसरे पॉट में छाननी के साथ उठा के तो डाल देना है। अब इस पॉट पे से निकाल के मैंने तीसरी मरतबा ये छाननी में डाल दिया है। इस तरह साग बहुत ही अच्छे तरीके से धुल जाता है। अब हम इसको अपने पतीले में डालती है जिसमें मैंने साग को पकाना है। मैंने पतीले में 1 गिलास पानी डाल दिया था और उसमें साग को डाल रही हूँ। और मैंने जला दी है नीचे साग के। हल्की आंच पे ये बनेगा, तेज आंच नहीं करनी। अब इसको मैं ढक्कन लगा देती हूँ। इसमें मैं ये सब्ज़ मिर्चें भी डालूंगी और सुरख मिर्चें भी डालूंगी। ये जो सुरख मिर्ची है ये मैंने घर में ही तैयार की है। ये देखें, माशाल्लाह मेरे पास ये बहुत ज़्यादा सुरख मिर्ची है। ये मैंने घर में ही सुखाई है। सब्ज़ मिर्चों से मैंने ये सुरख मिर्चें तैयार की हैं और ये मैंने साग में डालने के लिए ही तैयार की हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, घर की बनी हुई सुरख मिर्ची है। तो इनको मैंने पीस लिया है, सुरख मिर्चों को भी पीस लिया है और सब्ज़ मिर्चों को भी पीस लिया है। इसमें हम ये सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं। पहले नहीं डालती, थोड़ा सा साग गल जाए, थोड़ा सा कच्चा पक्का रह जाए, थोड़ा सा, फिर डालना है। सुरख मिर्चें भी हम डाल दी हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में अभी से। तो जब ये तैयार होगा तब क्या बात होगी। पानी सूख जाएगा तो फिर इसको हम गोटा लगाएंगे। ये देखिए, साग को गोटा लग रहा है और ये मैं नहीं लगा रही, ये जो घर में मेरे बच्चे हैं ना वो साग को गोटा लगा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमने मक्खन डाल दिया, कितना अच्छा लग रहा है। मक्खन डाल के साग बनाया जाए तो ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। मैं लकड़ी की डोई, लकड़ी का गोडना ज़रूर घर में रखती हूँ। जब भी साग का सीज़न आता है तो इन्हीं को इस्तेमाल करती हूँ।
चलिए अब गोटा तो लग गया है, हमने साग को ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, बस इतना ही रखना है। और अब मैं आपको तड़का लगा के दिखाती हूँ कि तड़का कैसे लगाया जाता है। साग का तड़का ज़्यादा देसी घी में लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने देसी घी लिया है। अदरक लहसुन लिया है और आधी गट्ठी लहसुन की है और एक टुकड़ा अदरक का। और इसके साथ मैंने नमक लिया है, हल्दी ली है, एक चम्मच सब्ज़ मिर्ची है पिसी हुई, सुरख मिर्ची है पिसी हुई, ये डालूँगी। और ये मैं साबुत मिर्ची डालूँगी, इससे साग की लुक जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं अदरक लहसुन को चट्टू में पीस लेती हूँ। जब भी आप तड़का लगाए तो चट्टू में ही डाल के पीसे, इसको मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करते। अब मैंने पतीली ली है, इसमें मैं ये अपना घी डालने लगी हूँ। ये मैंने आधा कप लिया है, जितना हमारी फैमिली वालों ने साग खाना है मैं उतने को तड़का लगाने लगी हूँ। बकाया साग को मैंने फ्रीज कर लेना है, क्योंकि मेरे पास साग बहुत ज़्यादा है, जितना खाना हो बस उतने को नहीं लगाती हैं। अगर सारे साग को तड़का लगा के रखें तो साग जो है ना वो पानी छोड़ जाता है। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें हम ये अदरक लहसुन डाल देते हैं। अदरक लहसुन का लाइट पिंक कलर हो जाए तो फिर हम इसमें ये नमक और हल्दी डालेंगे, जो मैंने एक चम्मच लिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च डालूंगी पिसी हुई। ये मैंने पहले भी डाली थी साग को बनाते हुए और बाद में भी डालती हैं जब साग को तड़का लगाती हैं। आप इसमें 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च डालेंगी, ये भी पिसी हुई है, पीस के डालिए, चट्टू वट्टे में पीस लेना है, इससे जायका अच्छा आता है। और ये मेरे पास 6 साबुत मिर्ची है, गोल मिर्ची इसको कहती है। ये साग भी इसलिए डालते हैं कि साग की जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। ये डाल देंगे, तो थोड़ा सा मिक्स करना है। अब हम इसमें साग डालेंगे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं साग के ऊपर बटर लगाती हूँ, बटर बहुत ही अच्छा लगता है। मक्खन के साथ साग तैयार किया हुआ बहुत ही मज़े का लगेगा, डबल मज़े का लगेगा। तो इसके साथ मैंने मकई की रोटियाँ भी तैयार की हैं। अगर आपने मेरी ये रेसिपी देखनी है कि मैंने मकई की रोटियाँ कैसे तैयार की हैं, तो आप मेरे जज़ीरा कुकिंग चैनल पे देख सकते हैं, जो कि आसानी के साथ ही तैयार हो जाती हैं। माशाल्लाह फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि मामा ने आज साग तैयार किया है। तो जब साग का सीज़न हो तो आप भी इसी तरह साग को तैयार करें। देसी गन्नों का साग जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और ख़ास तौर पे मकई की रोटियों के साथ इसका मज़ा डबल आता है। साग बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और खुद भी बना के देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।